ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं। अमेरिका का मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि सिर्फ एटमी खतरे का खात्मा था। आबनाए हरमुज से हमारा कोई लेना देना नहीं। जो मुल्क तेल और गैस चाहते हैं वो आबनाए हरमुज जाएं और अपनी हिफाजत करें। अमेरिकी सदर कल जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। ईरान जंग से मुताल्लिक अहम ऐलान मुतवक्के। ईरान आर्जी जंगबंदी नहीं दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीका को पैगाम। कहा कि स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मिले हैं। पैगामात किसी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ पुरअमन होगी। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरान जंग फिनिशिंग लाइन के करीब है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया। कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत सदर ट्रंप की कार्रवाइयों ने रोकी। अमेरिकी फ़ौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। सदर ट्रंप के क़दामात ने ईरान का अमेरिका पर हमले का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। ईरान से जंग हमारी नहीं, हमारे मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया मज़ीद साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। ईरान जंग नेटो में फूट डालने का बायस बन गई। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से निकलने का इंदिया दे दिया। कहा, अमेरिका को नेटो से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, नेटो एक कागजी शेर है और ये बात रूसी सदर पुतिन भी जानते हैं। बरतानिया के पास ऐसे तैयारा बरदार जहाज थे जो काम ही नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। यूरोपीय मुल्क पोलैंड ने अपना जदीद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मशरक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक नई बहस शुरू हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक पोलैंड की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वह अपनी दिफाई निज़ाम को किसी दूसरे खित्ते में मुंतकिल नहीं करेगा। मौजूदा हालात में दिफाई निज़ामों को मुल्क से बाहर भेजना कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। तेहरान में सब्ज हिलाली परचम उठाए ईरानी अवाम के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसराइल अमेरिका मुखालिफ रैली में हजारों अफराद की शिरकत। रैली में मौजूद ईरानी खवातीन का पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुजाहिरीन का जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। प्लेकार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के कलमात दर्ज थे। मुजाहिरों में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी शिरकत की। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जारी है। बुशहर में महकमे मौसमियात की इमारत पर बम बरसा दिए। रेडार सिस्टम तबाह हो गया। अस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला। तेहरान में भी ईरानी फौजी अहदाफ और फार्मास्यूटिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अहम कमांडर की शहादत की इतलात हैं। शिराज, कर्ज, अहवाज और कुरमान शाह में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में अवामी मुकामात पर बमबारी की गई। ईरान के भी जवाबी हमले। अमेरिकी एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम तबाह। पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने और सऊदी अरब में अमेरिकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले का दावा। तल अवीव में मिसाइल दाग दिए। बगदाद में सिफारती मरकज पर 20 ड्रोन से हमला। दोहा के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरे। ईरान के 30 रोज में खलीजी ममालिक पर बड़े हमले। मजमूई तौर पर 5200 से ज्यादा हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और बाज़ मुकामात पर जंगी तैयारे भी इस्तेमाल किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक माह में 2000 ड्रोन और 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक कोई भी मुल्क अभी तक इतनी तादाद में हमले नहीं रोक सका।
लबनान में इसराइल की सफाकियत जारी। वादी बका में फ़ज़ाई हमलों से कई इमारतें तबाह हो गईं। तायर में इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद शहरी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 1268 हो गई। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाया का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन ज़मीनी अफवाज को मदद फराहम कर रहा था। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में चीन की सालसी में मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। ज़राए के मुताबिक चीन के शहर उरुमची में आला सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। अमन दुश्मनों और दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस पुरज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मज़ीद 13 खारिज जहन्नुम वासिल। बाड़ा में ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में मज़ीद 3 खारिज हलाक हुए। दहशत गर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सोहेल अशरफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए। ग्रेड 20 के ऑफिसर सोहेल अशरफ इससे कबल हुकूमत पंजाब में खिदमात अंजाम दे रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ाने के लिए इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुश्किल सूरत हाल से मौसर तरीके से निपट रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 15,300 रुपये महंगा। कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। 1 तोला चांदी 200 रुपये महंगी होकर 7,984 रुपये पर पहुंच गई। पंजाब में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुला करेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमे को छुट्टी हुआ करेगी। स्कूलों के औकात कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 से 5:30 बजे तक लगा करेंगे। आज 21 रोज की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला ताकतवर स्पेल दाखिल। बेशतर हिस्सों में आज से 4 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। आंधी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में सैलाबी रेले से हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारिशों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। बाजोड़ में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। एबटाबाद के इलाके लंगड़ियाल में मकान की दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। कसूर में मैरिज हॉल की दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। मरी में दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रूस का फौजी तैयारा पहाड़ से टकराकर तबाह। 29 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में अमले के 6 अरकान शामिल। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे का मलबा क्रीमिया के पहाड़ी इलाके से मिल गया। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स मैन का मैच होगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगले मैच के लिए भरपूर ट्रेनिंग। PSL 11 में बॉल टेम्परिंग का मामला। फखर जमान ने पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। गेंद की हालत तब्दील करने पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद की गई। मैच रेफरी के रूबरू भी फखर जमान ने इल्जामात से